हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 6:30 बजे से। शाम के बजे हैं 6:30 और मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। सब्जी में आज बना रही हूँ टिंडे की सब्जी। वैसे तो टिंडे की सब्जी मैं जल्दी से बनाती नहीं हूँ, पता नहीं काफ़ी दिनों में कितने दिन हो गए हैं टिंडे की सब्जी मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जल्दी से ऐसी सब्जियों को पसंद करते नहीं हैं। पर पापा जी जैसे लेके आ गए थे तो मैंने सोचा अब लेके आए हैं तो चलो बना लेती हूँ। तो आज मैं टमाटर प्याज कट कर रही हूँ कटिंग बोर्ड पर। वैसे तो मुझे ये सब पसंद नहीं है चौंचले करना, लेकिन आज हस्बैंड की बात याद आ गई थी कि बदलते टाइम के साथ हमें बदलना चाहिए और नई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जितना हो सके ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ तो हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती है। तो आज उन्हीं की बात याद आ गई थी तो सोचा किचन में रखा हुआ था तो चलो ट्राई करते हैं, इस पर कट करके देखते हैं। वैसे ये कट करने में अच्छा लगा, अच्छा लगता है जैसे नई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना। तो ठीक था, अच्छा था। मैंने इसी पे आज कट किया तो सोच रही थी आगे भी इसी पे कट करूँगी। जो चीज़ जब तक यूज़ करते नहीं है ना तब तक उसके बारे में पता चलता नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोचते हैं कि ये चीज़ हमें सूट नहीं होगी, लेकिन काफ़ी बार वो चीज़ हमें सूट हो जाती है, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता है। सब्जी मैंने छोंक दी है और सब्जी में बिल्कुल थोड़ी सी ही बना रही हूँ जो रात रात में ख़त्म हो जाए, सुबह के लिए ना बचे, क्योंकि एक टाइम ही खानी है। और वहाँ पे साइड में मेरी बेटी चक्कू गर्म करके वो कर रही है अपना कुछ, पता नहीं क्या बोतल वगैरह कट कर रही है, क्या करेगी पता नहीं। तो सब्जी थोड़ी बनाऊँगी जो रात में ख़त्म हो जाए, सुबह के लिए ना बचे, क्योंकि सुबह बच्चों की छुट्टी भी है तो सब्जी शायद ना बनानी पड़े। आलू के पराठे बनाने की सोच रही थी, रात को ही सोच लिया था कि सुबह आलू के पराठे बनाऊँगी। तो सब्जी बन रही है और दूध भी मैं अभी गर्म रख देती हूँ। दूध जब जैसे सुबह आता है ना, कभी सुबह आ जाता है कभी दोपहर में आ जाता है, क्योंकि घर से ही आता है, बाहर से तो आता नहीं है। तो अगर नहीं लेके आते हैं बच्चे तो रखा रहता है। तो जैसे दूध आ गया था तो मैं सीधा फ्रीज में रख देती हूँ दूध को, सुबह के टाइम गर्म करती नहीं हूँ। और दूध एक्स्ट्रा भी रखा रहता है तो ज़रूरत पड़ती नहीं है गर्म करने की, तो चाय वगैरह उसी में बनती रहती है। तो अभी मैं दूध को गर्म कर लूँगी, क्योंकि जो बचेगा उसको जमा देंगे और बच्चे पियेंगे तो पी लेंगे। और अभी मैंने दूध को छान दिया है। छानना ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे भैंस का दूध होता है ना तो बाल वगैरह दूध में आ जाते हैं, तो मम्मी बोलती हैं कि हमेशा छान के ही गर्म किया करो। तो दूध मैंने गर्म रख दिया था और एक गैस पे बन रही थी सब्जी। तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। नीचे मैं पूजा करके आ गई थी और ऊपर शाम के टाइम में जैसे तुलसी में दिया जलाते हैं तुलसी के आगे, तो वो दिया भी मैंने जला दिया था। कितना अच्छा लगता है ना तुलसी के पास जब दिया जलता है। दिया तो कहीं भी जले एक बहुत ही सुकून देता है, जैसे उसकी रोशनी होती है ना वो बहुत ही सुकून देती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिया मैंने जला दिया था और पूजा कर दी थी तुलसी की। सब्जी बन रही है, क्योंकि टिंडे गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। कुकर में बनाते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो वो फिर टेस्ट नहीं आता है, और कढ़ाई में थोड़ा टाइम ले ही लेते हैं। तो सब्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट शायद बन गई है। हाँ, सब्जी बन गई है, ज़्यादा पानी भी नहीं रखा है और ज़्यादा सूखी भी नहीं रखी है। तो आज मेरी बेटी बोल रही है कि वो बनाएगी रुमाली रोटी, बोल रही थी शायद कि मम्मी आज मैं रोटियां बनाऊंगी। तो मैं बोली ठीक है तू बना ले। तो वो बना रही है, उसने पानी गर्म कर लिया है और उसमें मैदा डाल दी है। मैदा डालने के बाद उसको गाढ़ा करना था, लेकिन बच्चे हैं ना, ये पहले बनाई थी उस टाइम पे बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, रोटियां इतनी नरम बनी थी, बहुत ही अच्छी। लेकिन इस बार इससे आटा थोड़ा पतला हो गया था। तो वो बोल रही थी कि मम्मी वीडियो में मैं नहीं दिखाऊँ। मैं बोली कोई नहीं बेटा, होता है काफ़ी बार बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। तो ये क्या है, यूट्यूब पे देख कर ना ऐसे ऐसे काम करती रहती है, तो मैं इसे मना करती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ही सीखेंगे। वहाँ पे वो अपना काम कर रही थी, यहाँ पे थोड़े से कपड़े बचे हुए थे। सुबह मैं तय करने के लिए बैठी थी, लेकिन बीच में मुझे कुछ काम आ गया था तो थोड़े बच गए थे। तो मैं सोची कि अभी टाइम है मेरे पास, तो अभी मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ हैंड टू हैंड, काम भी खत्म हो जाए, दो काम हो जाएंगे और रोटियां बना लेगी और मैं कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। रात में जितना काम समेट सकते हैं ना उतना समेट देती हूँ, तो सुबह झंझट नहीं रहता है। अब सुबह उठ के जैसे चेयर पे पड़े हुए कपड़े नज़र आते तो सफाई करने में भी टाइम लगता, पहले इनकी तय करो और फिर झाड़ू लगाओ तो टाइम लग जाता है। जितना हो सकता है उतना रात को काम में समेट कर ही सोती हूँ।
साड़ी की तह ना मतलब नीचे बैठ के जल्दी से बनती नहीं है, और खड़े होके बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम लगता नहीं है। तो मैं सोची साड़ी की तह खड़े होकर ही बना लेती हूँ। तो साड़ी की तह भी हो गई। शुरू में बहुत झंझट लगता था साड़ी की तह करने में, अब तो मतलब सेकंडों का काम हो गया है। तो कपड़ों की तह हो गई है, अभी इनको इनकी जगह पर, सभी कपड़ों को इनकी जगह पर लगा दूंगी। तो ये काम भी रात का ख़त्म हो गया है। और वहाँ पर देखती हूँ बेटी मतलब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसका आटा थोड़ा पतला हो गया था तो ठंडा होने के लिए रखी थी। वैसे मैं उसको बोलती थी थोड़ा मैदा मिलाने के लिए, मतलब मैदा की बना रही है रोटियाँ ये। वैसे रात को अच्छा तो रहता नहीं है मैदा, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी तो मैं सोचा ले 2-2 रोटी बना ले। तो बना रही है रोटियाँ, और उसका किचन का हाल बहुत ही सुंदर करके रखी है। लेकिन रोटियाँ बहुत ही नरम बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। और उसने तवा ले लिया है पुराना वाला, जो मैंने मतलब ऐसे ही रखा है, बच्चों को पता नहीं रहता, चिमटे का यूज़ कर रही है उस तवे पे। ये क्या हो गया, मतलब बहुत साल पुराना तवा था ये, बहुत मतलब पुराना हो गया है। और इस पर अभी चिपकने लगे हैं, डोसे का तवा था ये, तो इस पर डोसे भी अभी चिपकने लगे हैं। तो अभी इसका यूज़ मैं जल्दी से करती नहीं हूँ। तो रोटियां वैसे मतलब बहुत सफ़ेद बनी है और अच्छी बनी है खाने में, मतलब इतनी नरम है ना, बहुत नरम है। जैसे मैदा की रोटी वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन एक एक 2-2 रोटियां ले सकते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। और इसके साथ सब्ज़ी दूसरी होनी थी, टिंडे की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन इसके साथ जचता नहीं है। तो मतलब रसोई का हाल कुछ कर गई है मेरी बेटी ऐसा। तो पहले मैं सोची पहले मतलब सभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन मतलब साफ़ कर दिए थे। और अभी जब लास्ट के थे जो तवे चिमटे वगैरह परात, उनमें सब में मैंने पानी डाल के रख दिया था। तो अभी इनको भी हैंड टू हैंड साफ़ कर लूँगी। सभी मैंने गैस के बर्तन वगैरह सब कुछ निकाल लिया है, सभी को एक साथ में अभी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि जैसे सुबह उठ के मतलब फिर ये सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो साफ़ रहते हैं ना, तो सुबह मतलब थोड़ा अच्छा लगता है काम करने में। तो रात को सभी चीज़ों को मैं धो के और पूरा किचन अच्छे से साफ़ करके और तभी सोती हूँ। बर्तन साफ़ हो गए थे और अभी मैं गैस को मतलब अच्छे से साबुन से साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि जैसे वो मैदा से ना चिपचिपी हो गई थी पूरी, पता नहीं कि जैसे बच्चों को बनाने का तरीका तो होता नहीं है, तो वैसे ही बनाई थी तो पूरा मतलब गैस ख़राब हो गया था। तो मैंने उसको अच्छे से साबुन से साफ़ कर दिया है। और रात को मतलब अच्छे से जब किचन में सफाई करके सोते हैं ना, तो सुबह मतलब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। और जैसे कॉकरोच वगैरह कॉकरोच हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, अगर रात को गंदगी अगर छोड़ देते हैं किचन में, और अगर बिल्कुल साफ़ करके छोड़ते हैं किचन को, तो सुबह तैयार अच्छा मिलता है किचन यूज़ करने के लिए। और ये कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे हो जाते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो मैंने किचन को अच्छे से साबुन से साफ़ करके मतलब स्लेब वगैरह को और अच्छे से साफ़ कर दिया, चमक गया एकदम। अब सुबह के लिए बिल्कुल तैयार है। सुबह उठकर सीधा मतलब अगर कुछ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सूखे कपड़ा भी फेर दिया है एक बार पूरे स्लेब के ऊपर और गैस के ऊपर, तो एकदम चमक आ गई है। सूखे कपड़े से एक बार कर देते हैं ना तो मतलब चमक अच्छी आ जाती है, स्लेब के ऊपर भी और गैस के ऊपर भी। तो वो दोनों पे मैंने कर दिया है। सिंक से जो भी कचरा निकलता है तो मैं इस डब्बे में डालती रहती हूँ और फिर इसे साफ़ भी करती रहती हूँ। और रात को तो बहुत ही ज़रूरी है मतलब इसको अच्छे से साफ़ और फिर रखना, क्योंकि अगर रात को इसमें कचरा डाल के रहने देंगे तो मतलब बहुत ही स्मेल सी हो जाती है किचन में, जो अच्छी नहीं लगती है, मतलब बदबू भी बोल सकते हैं इस कचरे से वो हो जाती है। तो मैं पूरा कचरा रात को डालकर और उसको धो के, वैसे तो दिन में भी मतलब जब होता है तभी धो देती हूँ, लेकिन रात को ज़रूर धोती हूँ, कभी भूलती नहीं हूँ। तो सिंक एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी पूरी रसोई मतलब साफ़ है। और जो कि मैं हमेशा एक साबुन रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हाथों में स्मेल हो जाती है, तो हाथ धोने के लिए हमेशा मैं सिंक के पास एक साबुन रखती हूँ, तो उससे हमेशा हाथ धोती हूँ। क्योंकि फिर मतलब बर्तन वगैरह में से एक मतलब स्मेल सी निकलती है तो वो अच्छा लगता नहीं है। तो अभी जैसे आज राशन आया था, पापा जी राशन लेके आए थे, तो सुबह मैंने मतलब ऐसे के ऐसे रख दिया था, मेरे को टाइम नहीं लगा था। तो अभी जैसे रात को टाइम है, अगर रात को नहीं करूँगी तो फिर सुबह भी ये मतलब पूरा राशन यहीं पे रखा रहेगा और झाड़ू पोछा करूँगी तो फिर ये आगे आएगा। तो मैंने सोचा पहले इसको चेक कर लेती हूँ। चेक करना ज़रूरी है क्योंकि मतलब यह हो जाता है ना, काफ़ी बार गलती हो जाती है राशन डालने में। तो कभी ऐसा हो जाता है कि लिख भी दिया है और वो राशन मतलब कट्टे में डाला नहीं है। काफ़ी बार ये हो जाता है कि किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा लगा दिया है
या फिर जो चीज़ है ही नहीं उसका भी रेट लगा दिया है, तो फिर ऐसे हो जाता है। तो पापा जी हमेशा बोलते हैं कि एक बार चेक किया करो। वैसे पापा जी भी चेक करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी एक बार चेक करें, क्योंकि मतलब माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चों में समझदारी आए और वो टाइम के साथ मतलब अपना काम खुद से करना सीखें। तो वो ऐसे ही बोलते हैं, वो सुबह पूछेंगे फिर तुमने हिसाब किया या नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अभी मैं कर लेती हूँ, वरना फिर डांट पड़ेगी सुबह अगर बोलेंगे कि नहीं किया हमने। तो मेरी बेटी और वो मैं वही चेक कर रहे हैं कि क्या राशन आया है और क्या नहीं आया है। महीने का राशन मैं एक साथ ही मंगाती हूँ, और जैसे मतलब एडवांस में ही मंगा लेती हूँ। काफ़ी बार ये भी होता है कि बच्चा भी रहता है, लेकिन मंगा लेती हूँ। इसमें से 1-2 आइटम मैंने दिन में ओपन कर लिए थे, जैसे जीरा ख़त्म हो रहा था और तेल की एक बोतल भी मैंने ओपन कर ली थी, पोहा भी मैंने ओपन कर लिया था, क्योंकि वो चीज़ इसमें ख़त्म हो रही थी। और अभी मेरे को जैसे जो भी आइटम है इसमें से कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि अभी सभी चीज़ें हैं, और 1-2 आइटम जो थे वो मैंने निकाल लिए थे। बाकी जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तभी निकाल लूँगी। और अभी मैं इसको एक डब्बे में डाल के, इसमें मतलब पहले का राशन भी है, पिछले महीने का राशन भी इसमें बचा हुआ है, तो इसी में मैं इस महीने का जो ये एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन अभी मतलब आगे आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तब मैं वही चीज़ इसमें से निकालती रहूँगी और डब्बे में डालती रहूँगी। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अभी मैं पूरा राशन इसी में डाल के रख दूँगी। खाना वगैरह सब हो गया था, और दूध हम हमेशा पीते हैं लास्ट में, तब सोते हैं तब। तो बच्चों के दूध में मैं डाल रही हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स, और मैं अपने दूध में डालूँगी जो हस्बैंड लेके आए थे वो हॉर्लिक्स, क्योंकि वो पूछते रहते हैं तूने वो दूध में डाला पिया या नहीं पिया, ख़त्म हो गया है तो और मंगा ले, और तो तब आएगा ना तब वो ख़त्म होगा। तो यहाँ पर भी मुझे डांट पड़ती है, तो इसलिए मैं उसे ख़त्म करने की सोच रही हूँ डेली यूज़ में करके। तो मतलब दूध पीने की आदत मेरे को ना, जैसे जब मेरा हर्षु हुआ था तब से ही मतलब मेरे को पड़ी हुई है। मम्मी हमेशा जैसे दूध देती थी ना, उस टाइम से ही मेरे को एक यही अच्छी आदत है खाने पीने में, कि दूध मेरे को हमेशा सोते टाइम 1 गिलास चाहिए। वो मतलब परमानेंट हो गया है मेरा बेटा हुआ है तब से मेरे को आदत पड़ गई है। तो दूध मैंने तीनों का डाल लिया है, और मतलब रात के ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो स्किप कर दिए हैं, और बहुत से काम होते हैं रात को जो समेट कर, जैसे दही जमाने का होता है, और भी बहुत काम होते हैं, और दही मैंने जमा दिया था। दूध पीने के बाद अभी मेरे को करनी है वीडियो की एडिटिंग भी, और शायद अभी टाइम हो रहा है 9:30 के करीब, और अभी दूध पीने के बाद करेंगे आगे का काम, अभी सोना नहीं है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।